यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव का नाम था अंधेरानगर, जहां लोग अजीब घटनाओं से डरते थे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए इस गांव में रात बिताना नामुमकिन था। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। हवेली के बारे में अलग अलग तरह की कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे भयावह कहानी यह थी कि हवेली में एक आत्मा बसी है जो खून की प्यासी है। लोग कहते थे कि वह आत्मा किसी खूबसूरत महिला की थी जो अपनी मौत के बाद से हवेली में बसी हुई थी और हर रात किसी न किसी की जान ले लेती थी। कई सालों से गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम था अर्जुन। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था जिसे रहस्यों और अजीब घटनाओं में दिलचस्पी थी। अर्जुन ने इस गांव के बारे में बहुत सुना था और हवेली के बारे में जानकर वह बहुत उत्सुक हो गया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे कुछ भी हो। एक रात अर्जुन हवेली की ओर बढ़ा। उसकी छाती में डर था, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि हवेली की दीवारें दरक रही थीं और खिड़कियों के शीशे टूटकर गिर रहे थे। हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अर्जुन ने डर के बावजूद दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवाएं उसकी त्वचा को चीरने लगीं। हवेली के अंदर सन्नाटा था, बस कभी कभी एक गूंजती आवाज आती, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के भीतर बढ़ता गया। वह अब तक पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। एक कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे वह अर्जुन के अंदर तक देख रही हो। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह तस्वीर अचानक अपनी आंखें घुमा देगी। तभी अर्जुन ने सुनी एक धीमी आवाज, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने सहमते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज और धीमी हो गई, मैं वही हूँ जो खून की प्यासी है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को अपने अंदर काबू किया और पूछा, क्या तुम मुझे अपना रहस्य बताओगी? उस समय कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन को महसूस हुआ कि किसी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। तभी सामने एक धुंधला आकृति उभरी और अर्जुन ने देखा कि वह महिला जो तस्वीर में थी अब सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी नाराजगी और दर्द था। वह महिला धीरे धीरे बोली, तुम मुझे नहीं समझ सकते। मैं वही हूं जिसे धोखा दिया गया था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं राधिका हूं। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा यहाँ बसी क्योंकि मेरा प्रेमी मुझे धोखा देकर चला गया। मुझे मरने के बाद भी शांति नहीं मिली क्योंकि मेरी आत्मा का कष्ट समाप्त नहीं हुआ। अब मुझे खून की प्यास है और मैं इस हवेली में बसी हूं ताकि कोई भी मेरी पीड़ा समझे। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की, राधिका, तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम इसे खत्म कर सकती हो। तुम शांति पा सकती हो। तुम्हारा कष्ट तब तक नहीं मिटेगा जब तक तुम अपना बदला लेने का सोचोगी। राधिका की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। वह बोली, तुम नहीं समझ सकते अर्जुन। तुमसे मिलने का कोई फायदा नहीं है। मैं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक मेरे खून का बदला न लिया जाए। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम गलत हो राधिका। बदला कभी शांति नहीं दे सकता। तुम्हें अपना कष्ट छोड़कर शांति की तलाश करनी होगी। उसने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम दर्द में हो,
लेकिन इस दर्द को खत्म करने का एक तरीका है, वह है माफी और शांति की खोज। राधिका ने एक लंबी चुप्पी के बाद उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे बोली, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें अपने आक्रोश को छोड़कर शांति को अपनाना होगा। राधिका की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। हवेली का माहौल शांत हो गया। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि हवेली में जो डर था वह अब चला गया। हवेली का खौफ खत्म हो चुका था और राधिका की आत्मा अब शांति से विदा हो चुकी थी।